गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। लास्ट जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया था उसके अंदर मैंने मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर में टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड के बारे में बताया, और जो डिफरेंशियल रेट मेथड्स होते हैं पीस रेट में ही, जिसके अंदर हमारा टेलर या गैंट या मैरिक का प्लान है, उसके बारे में आपको डिटेल दे चुकी हूँ। कुछ चीज़ें और है, आइडल टाइम, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेशन होता है उसके बारे में भी अगर आप वो पीडीएफ पूरा रीड करेंगे तो आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्लान इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम बोनस की बात करते हैं तो बोनस इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स जैसे मैंने आपको बताया, और ग्रुप बोनस स्कीम्स हो सकती है। इंडिविजुअल बोनस स्कीम में हम क्या करते हैं कि जो मज़दूर हमारे यहाँ काम करता है उसमें जितना वो टाइम बचाता है या जितना वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है उसके लिए उस बचत का उसको बोनस मिलता है। और जो बोनस होता है वो इस तरह से प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है, ताकि नॉर्मली होता है कि जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी फैक्ट्री को तो ये लाभ होगा कि पर यूनिट लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, और लेबर को जो है वो पर आर जो रेमुनरेशन है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो दोनों ही, चाहे वो मालिक है चाहे वो लेबर है, दोनों ही इस योजना के अंदर जब बोनस मिलता है तो मालिक को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता ही है, क्योंकि उसको 100% हम रेट नहीं लगाते हैं, कुछ परसेंट जैसे जितना समय बचाएगा उसका 50% या इस तरह की रेट्स हम उसको पे करते हैं। तो ये चीज़ें दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि प्रोडक्शन फास्ट होगा और प्रोडक्शन फास्ट होने के साथ जो पर यूनिट है वो कॉस्ट कम हो जाएगी, इसलिए मालिक को फ़ायदा है और श्रमिक को इसलिए क्योंकि उसका पर आवर रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ऊंची दरों से पेमेंट मिलता है। तो यहाँ एक प्लान जो हम लेने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट बोनस स्कीम्स में वो है हेल्थ प्रीमियम प्लान। 1891 में अमेरिकन इंजीनियर थे FA हॉल से, उन्होंने इसके बारे में अपने को बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी जॉब होना है, जो भी कार्य किया जाना है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम जो आपने डिसाइड किया उसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि हर एक लेबर को जितना घंटा वो काम करेगा उतने आवर्स के हिसाब से तो पेमेंट मिलेगा ही, लेकिन जो स्टैंडर्ड उसके लिए फिक्स किया है, अगर उस स्टैंडर्ड से बिफोर कोई श्रमिक काम खत्म कर लेता है तो जितना टाइम वो बचाता है उस बचाए हुए टाइम पर उसको सर्टेन परसेंटेज से हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, जिसे बोनस कहा जाता है। अब ये जो बोनस परसेंटेज होता है वो 30 to 70% के बीच में हो सकता है, कि नॉर्मली कुछ भी नहीं कहा जाए तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान में जितना समय वो बचाता है उसका 50% बोनस दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 50% क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉयर है उसके पास रह जाता है। क्लियर है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि इस प्लान में हमें क्या करना है, सबसे पहले हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है, और जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे उसके बाद दूसरी बात ये है कि जितने घंटे वो काम करेगा उसके हिसाब से पर आवर रेट उसको पेमेंट तो हमें करेंगे ही सही। इसके अलावा जो टाइम वो बचाएगा, अगर कोई टाइम नहीं बचाता तो स्टैंडर्ड टाइम पे उसको नॉर्मल रेट से पेमेंट करना है। लेकिन इफ़ अ वर्कर फिनिशेज द जॉब इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, अगर वो बिफोर टाइम काम को ख़त्म कर देता है तो जितना टाइम वो सेव करेगा उसको बोनस दिया जाएगा। और जनरली ये जो बोनस परसेंटेज होता है वो नॉर्मली जितने बचाया है समय उसका 50% होता है, राइट। तो ये हेल्थ से प्लान है। अब इस प्लान में अगर हम निकालने चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए टोटल कितना मिलेगा उसको, जितना टाइम उसने घंटे काम किया है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं लेना है, कितने घंटे काम उसने किया है उसको लेंगे और उसे पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो नॉर्मल वेज हो गई, प्लस इसमें करेंगे बोनस, तो बोनस का हो जाएगा कि जितने घंटे उसने बचाए हैं उसको उन घंटों की रेट से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका 50% दे दीजिए, राइट। क्लियर हुआ कि बेसिक वेज प्लस बोनस फॉर्मूला हो गया। बेसिक वेज यानी जितने घंटे काम किया मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर प्लस बोनस, और बोनस को हम अलग से निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ बोनस, और नॉर्मली यहाँ परसेंटेज ऑफ बोनस होता है वो 50% होता है। तो इस तरह से ये हेल्थ प्रीमियम प्लान में आप प्रैक्टिकली अमाउंट निकाल लेंगे। अब इस मेथड के क्या फ़ायदे हैं, तो बहुत ही आसान है, फटाफट से समझ में आ जाएगी, सिंपल टू ऑपरेट है। और जो एफिशिएंट वर्कर्स है, जितना ज़्यादा समय वो बचाएंगे, जितना जल्दी वो काम करेंगे, उतना ही उनको वहाँ पे इंसेंटिव्स या बोनस मिलते रहेंगे। और टाइम वेस्ट तो मिल ही रहा ना, कि जितने घंटे तुम काम करोगे उसके हिसाब से तुमको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे वर्कर्स पे कोई पेनलाइज नहीं होता है। कोई वर्कर अगर नॉर्मल टाइम में काम कर रहा है तो नॉर्मल वेज ले जाओ, लेकिन बिफोर टाइम काम कर रहे हैं तो जल्दी अपना काम खत्म करके आप जा सकते हैं और अपना बोनस और लेके जाइए। तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम जो बोनस देते हैं वो
बचाए हुए समय का 50% देते हैं, तो एक तरह से जो बचा हुआ रहता है वो एम्प्लॉयर के लिए रह जाता है, तो बेनिफिट जो होगा वो दोनों के बीच में शेयर हो जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास, जैसे स्टैंडर्ड टाइम है 40 आवर्स, ठीक है, उसने 30 घंटे में ही काम ख़त्म कर दिया है, तो डेफिनेटली बोनस तभी मिलेगा जब आप बिफोर टाइम काम ख़त्म करेंगे। अगर कोई एक ऐसा वर्कर होता है जिसने 40 घंटे ही काम किया होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 40 घंटे काम किया है और वेज रेट है 10 रुपये प्रति घंटा, तो सिंपली 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 पर आवर यानी 400 रुपीज़ उसका उस दिन का या उस हफ्ते का पेमेंट बन जाता। लेकिन इस वर्कर के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा, तो 40 आवर्स उसको मिला है, 40 आवर्स में से 30 आवर्स में ही उसने काम ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे उसका वेज, तो सबसे पहले देखिए हम निकाल लेते हैं कितने घंटे उसने बचाए हैं, 10 आवर्स उसने बचाए हैं। और जो 10 आवर्स बचाए हैं, बोनस के लिए फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर परसेंट प्लस मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ बोनस। तो 10 आवर्स बचाए हैं, रेट पर आवर 10 रुपीज़ है, और 10 इंटू 10 के 100 का 50% उसको बोनस मिलेगा। और टोटल अर्निंग्स कितनी होगी उसकी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होती है कि टोटल अर्निंग ऐसा नहीं कि आप 40 आवर्स से पेमेंट कर दें, फिर जितने घंटे काम किया उसी के हिसाब से पेमेंट करना होगा। तो टाइम कितना लिया उसने, 30 आवर्स काम किया है, आवर्ली रेट है 10 रुपीज़, तो 30 आवर्स का 10 रुपीज़ के हिसाब से 300 उसका बेसिक वेज हो गया और बोनस हुआ 50 रुपीज़, तो ओवरऑल उसे 350 रुपीज़ मिल जाता है। अब आप ये कहेंगे कि मैम जो नॉर्मल वर्कर है जो 40 आवर्स काम करता है उसको तो 400 मिलेगा, और जो इस वर्कर ने बिफोर टाइम काम किया है तो उसका टोटल अर्निंग्स तो 350 रुपीज़ ही होगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो फ़ायदा क्या है कि उसने जो काम करना था उससे ज़्यादा तो एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं उसको, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन के बेसिस पे पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो 10 घंटे आपने बचाए हैं उसमें आप रिलैक्स हो सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम दूसरा कर सकते हैं, या दूसरा काम कोई शुरू हो जाए तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पर आवर रेट आपकी बढ़ जाती है, वहाँ पर आवर 10 रुपीज़ थी, जबकि यहाँ अगर आप 350 ले रहे हैं 30 आवर्स का, तो एक तरह से आपकी पर आवर रेट बढ़ जाती है। तो यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हम स्टैंडर्ड टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे अगर बोनस वाला कैलकुलेशन करना है, बोनस के लिए एक्चुअल टाइम ही आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह से दोनों को फ़ायदा है, 50% उसको मिल गया, जैसे 10 घंटे बचाएँ तो 10 घंटे का 50% यानी 50 रुपये लेबर को मिल गया, और रिमेनिंग 50 जो परसेंटेज है वो एम्प्लॉयर के पास रह जाता है। तो ये एक तरह से हेल्थी प्लान हो जाता है। अब इसके अगर डीमेरिट्स हम देखें तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि नॉर्मली ये होता है कि इस योजना के अंदर लेबर को इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड टाइम इतना ज़्यादा ऊपर फिक्स कर दिया जाता है कि चाहे कितना ही एफिशिएंट लेबर है फिर भी वो टाइम नहीं बचा पाता है। और दूसरा एक ये जो पॉइंट है कि भाई 50% इसको मिलेगा और 50% एम्प्लॉयर के पास रह जाएगा, तो ऐसे में जो लेबर्स होते हैं वो थोड़ा इसका विरोध करते हैं कि टाइम तो हम बचा रहे हैं लेकिन हमें सिर्फ 50% ही पेमेंट मिल रहा है। तो ये इस मेथड के थोड़े से ड्रॉबैक हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से हम हेल्थ प्रीमियम प्लान में टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर पहले बेसिक वेज निकालेंगे और उसके बाद उसका बोनस कैलकुलेट होगा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ से प्रीमियम प्लान, और आगे हम देखेंगे रोवन प्रीमियम प्लान, वो दोनों में ही हमें कंपैरिजन करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम रोवन प्रीमियम प्लान या एमर्सन का प्रीमियम प्लान जो बोनस स्कीम्स में आता है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।